ने अपनी हवेली में चलाया, वेरी गुड। डेयरी चलाई, क्योंकि खेती से बच्चों की पढ़ाई फीस नहीं जा पाती, वो तो 6 महीने में इनकम होती है। तो इस तरह से करते करते फिर मैंने बच्चों को बोर्डिंग से निकाल कर मेरठ साकेत में ही एक फ्लैट लिया, और गो अहेड, गो अहेड। फिर हम वही बच्चों को बोर्डिंग से निकाला। 12th करके दोनों बेटियां दिल्ली गई कॉलेज। उस टाइम पे मेरठ में भी कोई अच्छे कॉलेज नहीं थे, तो एक ने इंद्रप्रस्थ आईपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दूसरी ने हिंदू कॉलेज से किया, और बड़ी बेटी ने फिर एमबीए करके एक सरदार लड़के से शादी की। छोटी ने टूरिज्म का कोर्स किया और माथुर फैमिली में शादी हुई उसकी। हम लोग कास्ट उस पर नहीं जाते हैं, हमारी जो मानसिक स्तर है हम उस पर देखते हैं। तो दोनों बेटियां आज वेल सेटल्ड है। बड़ा जो मेरा देवता है, बड़ी बेटी के 2 बेटे हैं, वो साउथ अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, अमेरिकन स्कूल में पढ़ा, और 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और ट्रम्प ने उसको सर्टिफिकेट दिया। और उसका छोटा भाई 6 साल छोटा है। अभी ये सब लोग अमेरिका चले गए। जो बड़ा बेटा है कबीर, कबीर ने ड्यूक कॉलेज नॉर्थ कैरोलिना में ड्यूक कॉलेज में एडमिशन लिया, जबकि उसको 14 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्टेंस भेजा था, और साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उसको पूरा स्कॉलरशिप वो उन्होंने ना लेकर ड्यूक कॉलेज को, ड्यूक यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। अब ये सभी लोग इसमें फादर की भी वहीं पोस्टिंग हो गई है। छोटी वाली भी जो माथुर फैमिली में है उसका भी मल्टीनेशनल उसमें हस्बैंड है, रह रहे हैं यहाँ पर नोएडा में। उनकी 2 बेटियां शिवनादर स्कूल में पढ़ती हैं, दोनों बेटियां अच्छा कर रही हैं। मैं यहाँ पर गांव में, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, गांव में अपनी हमारी 75 बीघे में हवेली है, एक मंदिर है। मैं अकेली यहाँ रहकर अपने सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रहती हूँ। पिछले 2 साल से मेरा कज़न का बेटा मेरे साथ जो दुबई में था वो अभी यहाँ है। पर मेरा जो जिंदगी का सफर है, जब मैं मेरठ गई तो वहाँ पर अंदर से ही ये इच्छा हुई कि हम कुछ समाज के लिए करें, क्योंकि 2 बेटियां हैं, दोनों अब कॉलेज चली जाएंगी। तो मेरे पास घर में काम, वहाँ भी मेरा स्कूल चलता था, तो वो ये सोचा कि करप्शन सब कहते हैं, जबकि मेरी फैमिली में मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट थे। जब सर्विस में थे, केडीएम ने कहा कि हमारा सरनेम श्रावत है, कि श्रावत साहब कभी घर आइए, तो उन्होंने फौरन बोला कि तुम तो रिश्वत लेते हो, मैं तो तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। एक वो आदर्श देखा। ऐसी आदर्श मेरे ससुराल में जो मेरे ससुर वगैरह थे इन लोगों का। तो पर सब लोग कहते हैं करप्शन बहुत है समाज में, जबकि मैंने किसी को ना देते हुए देखा ना लेते हुए, पर अंदर से एक, तो मेरे उस टाइम पे 92-93 में मिस्टर टीएन सेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो उनका रुतबा अलग ही था। उन्होंने जो सुधार किए इलेक्शन में, तो वो मेरे एक आदर्श पुरुष दिमाग में था। तो मैं एक दिन गई चुनाव आयोग में, वहाँ जाकर मिले और उनको मेरठ इनवाइट किया। तो 95 में मेरठ यूनिवर्सिटी में उनका हमने ऑडिटोरियम में लेक्चर किया है, एंड दैट प्रोग्राम बिकेम अ हिट। पूरे शहर में हो गया कि किसने ये सोते हुए शहर को जगा दिया। फिर मैंने उन्होंने रिटायर होकर एक देशभक्त संस्था बनाई, मैं उसमें मेरठ चैप्टर मैंने रजिस्टर कराया। हमारे काम, मैंने 4, आई गॉट 4 ऑफिसर्स सस्पेंडेड इन मेरठ, और जजेस को भी हम नहीं छोड़ते थे। मेरे साथ हम 4-5 लोगों का ग्रुप था, और 3 तो बिल्कुल गांधी जी के बंदर थे, जो जेल बेल किसी से नहीं डरते थे। एक स्वतंत्रता सेनानी जो अब करीब 98 साल के हैं, कृष्ण कुमार खन्ना, अभी भी हैं मेरठ में। उनको
गांधी, मेरठ का गांधी कहते हैं, एक वो थे और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल त्यागी। हम तीन जजेस के खिलाफ भी हर महीने में 4-5 बार आप 10:30 बजे कोर्ट में क्यों नहीं बैठते हो। वो अगर बैठे हैं तो हम प्रेजेंट लगा के बाहर से ही, और वो उसकी एक कॉपी 50-60 कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजते थे। दूसरी बार हम एक कीर्तन करने वाले दो होते थे, वो हमारे साथ, हम कोर्ट रूम के अंदर जाते थे, जज साहब की कुर्सी खाली है तो वो गाते थे रघुपति राघव राजा राम, दो आदमी हमारे साथ मजीरे वजीरे लेकर। जज साहब निकल कर आते, क्या हो रहा है ये? हमने कहा कि आपका टाइम हो गया है, हाई कोर्ट ने आपके लिए बनाया है कि 10:30 से 1:30 बजे तक आप कोर्ट में बैठेंगे। अब 11:15 हो रहा है, आप अभी तक नहीं बैठे हैं। तो कुछ लोग बड़े शालीनता से बैठते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं। कुछ लोग लड़ने आते थे, आप कौन होते हैं, हु आर यू? तो हम पहले से ही, क्योंकि गांधीवादी थे हमारे साथ, वो कहते थे बहन जी कोई हमें गुस्सा नहीं दिखाना है। तो हम धीरे से कहते थे वी आर टैक्स पेयर, इट मीन्स वी पे यू। यस, ऑब्वियसली वी पे यू। तो वो उन्होंने हमें बताया, हम तो आपको तब जाने जब आप वो जो सीजीएम है, जुवेनाइल कोर्ट का नहीं, सीजीएम जुवेनाइल कोर्ट का था, वो कभी 12 बजे से पहले नहीं बैठता, आप उसको ठीक करिए। तो हमने कहा थैंक यू, आपने हमें कम से कम बताया, तो जो टफेस्ट नट है हम तो वहीं जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत नाराज हुए, जैसा और जजेस ने हमें बताया था, और हमें कहा इनके सबके एड्रेस लो, इनके जेल भेजना। खैर धीरे धीरे वो होते हुए उन्होंने, मैं लेडी होते हुए उन्होंने मेरा नाम हटा के दो जो थे कृष्ण कुमार खन्ना और त्यागी जी, उनको जेल भेजने की वारंट आ गए, मेरा नाम निकाल दिया। फिर 1 हफ्ते की जेल की उनको। घर आदमी गए कि या तो 100 रुपए जुर्माना या 1 हफ्ते की जेल। तो मेरे पास फोन आया कि क्या करें। मैंने कहा जेल जेल जाएंगे, 100 रुपए का क्या मतलब है। खैर वो जिस दिन जेल जाना था वो जज छुट्टी पे हो गए, और जो बराबर के वो कोर्ट थे उन्होंने हमें उनको जेल दिया। वहां जाके 1 हफ्ते के जेल की भी हालत खराब। उन्होंने कहा मैं स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों के टाइम पर सारी सुविधा, हमें बिस्तर और बर्तन मिलते थे। अब तो यहाँ ना बिस्तर है ना बर्तन है। मुझे दाल चाहिए तो कहेंगे पन्नी ले आओ। आप जेल में कैदी हैं, आप पन्नी कहाँ से लेकर आएंगे। तो खैर जो भी बात थी, फिर डीएम तक बात पहुंची। उन्होंने जेल अथॉरिटीज ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में कर दो। उन्होंने मना, आपके लिए खाना अलग बन जाएगा। उन्होंने कहा हम अलग खाने जो बनेगा सबके लिए। फिर वो उस चीज़ से हमें पता चला कि जेल की हालत क्या है। खैर वो तो आप अखबारों में सभी हम सब जानते हैं कि हमने हर संस्था को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम ये 2003 में, तब तक मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। वहाँ का मेरठ के डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर पीएन राय, उनके सगे भाई वीएन राय जो आईजी थे मेरठ में, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। अयोध्या में जब भी गड़बड़ हुई तो वीएन राय को वहाँ आईजी भेजा जाता था। पर जो उनके सगे भाई थे वीएन राय, बीइंग इन द जुडिशरी, हमें पता चला वकीलों से कि 4 करोड़ मेरठ में बना लिया उन्होंने। कैसे कि जितनी भी लैंड एक्वायर फार्मर्स ने की, अलग अलग कोर्ट में वो मुआवजे के केसेस चल रहे थे, वो सारे केसेस अपने कोर्ट में ट्रांसफर कर लेते थे और पैसा लेके उनके फेवर में करते थे। हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। हम तो एक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को एक विज्ञापन लिखा था कि विज्ञापन ने वो मेमोरेंडम, तो वो हमने ये सोचा कि कमिश्नर की अभी कोर्ट लगती है, डीएम की अभी लगती है कचहरी में, तो हम सबको उस मेमोरेंडम की एक कॉपी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2003 देकर आएंगे कि जुडिशरी की हालत इतनी खराब है।
आज जो हमारी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट है वो भी वही कह रही मुर्मू है जी। आते ही कि न्यायपालिका को अपने देख लो। हमने 2003 में इस चीज को उठाया कि राष्ट्रपति को हम दे रहे हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। आप दोनों मिलकर देखिए कि जज जुडिशरी की हालत क्या है। उसकी एक कॉपी हम डिस्ट्रिक्ट जज को देने गए, तब तक वो अपने डायस पर बैठ गए थे, पूरा कोर्ट रूम भरा था। बाहर चपरासी से कहा कि ऐसे ऐसे है, हम इंतजार कर रहे थे कि ये हमें टाइम देंगे कि 1:30 बजे आना। उन्होंने चपरासी ने कहा साहब आपको अंदर बुला रहा है। मैं और मेरे साथ एक और सज्जन थे, हम गए वहाँ जाके कि क्या हो रहा है ये, और उन्होंने हमसे बदतमीजी, हमने कहा कि बहुत घमंड में बोले कि हम तो ये मेमोरेंडम देने आए राष्ट्र। उन्होंने हमारे मेरे हाथ से लेकर फाड़ दिया, सिटिंग ऑन द डायस। एनी मेमोरेंडम एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज इलीगल। Obviously. ही टोर इट ऑफ। Hmm. पूरा कोर्ट रूम वकीलों से भरा, वो इस चीज का गवाह है। वकीलों ने कहा कि ये तो बिल्कुल इन्होंने गैर कानूनी काम कर दिया, और ऑर्डर किया कि अरेस्ट। हमारे साथ 5-6 लोग बाहर थे, अरेस्ट ऑल ऑफ देम। अरेस्ट से हम हमारे तो अंदर हमारी जो हार्ट बीट है बढ़ती ना घटती। हम तो पहले से ही तैयार थे। अरेस्ट करके उन्होंने हमें कटघरे में खड़ा किया। उसके बाद लंच टाइम पर हम लोग वहीं खड़े थे, और वकीलों ने बाद में बताया कि हमने 50 FIR लिखे, जिसमें एक पार्टी आप और डिस्ट्रिक्ट जज इज वन ऑफ द पार्टीज। डिस्ट्रिक्ट 50 लिख लिख कर हम फाड़ते गए, समझ नहीं आ रहा था कि इस FIR में लिखे क्या। फिर हम जेल गए। एक शाम के टाइम हमें जेल भेज दिया गया। वो रात 3 रात और 2 दिन मैं भी रही, और जो खन्ना जी और त्यागी जी वो 3 महीना रहे। उसके बाद जो सोमवार आया उसमें मेरी बेल हो गई, वो दोनों वहीं रहे। फिर तरुण चटर्जी चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरठ अचानक आ गए, और डिस्ट्रिक्ट जज PN राय को नहीं पता था कि आज मेरे परिसर में चीफ जस्टिस घूम रहे हैं। मुझे एक वकील ने फोन किया, उनकी गाड़ी पे लिखा हुआ था मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद। उससे सबको पता चला कि चीफ जस्टिस आ गए हैं आपके मैटर में, आप फौरन सर्किट हाउस पहुंचे। मैं वहां गई तो वहां पर जिस CGM के कोर्ट में हमारा केस चल रहा था वो वहाँ घूम रहे थे। मुझे देखकर कहा आइए बैठिए। मैंने कहा मुझे ज़रा उनसे मिलना है। मुझे पता चला कि चीफ जस्टिस आए हुए। इसी बीच एक सज्जन आए, वो उनके PA थे। उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि वो आप ही के मैटर में आया, और मैं पूरी फाइल लेकर आया। थोड़ी देर बाद तरुण चटर्जी ने मुझे अंदर बुलाया। वहाँ जाके 1 घंटा बात हुई। मैंने उनको सारी बातें बताई। उससे पहले हम मार्कंडे काटजू से भी मिले थे, जब वो ये 96-97 की बात होगी, जब वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे वेस्टर्न यूपी के। तो मार्कंडे काटजू इज नोन पर्सनालिटी। तो बाद में ये दोनों सुप्रीम कोर्ट जज भी बने। तो 1 घंटा मार्कंडे काटजू ने भी बात की और कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको जमीनी हकीकत से रूबरू कराते थे कि ये हो रहा है यहाँ, आप वहाँ बैठे, हम आपको भेज रहे हैं कि ये आज टाइम पे भी नहीं बैठ रहा है। तो वो हमें अप्रिशिएट करते। तरुण चटर्जी से भी 1 घंटा बात हुई। फिर आखिर में मैंने कहा कि और ये बताइए कि पेशकार चपरासी ये सब 20-50 रुपए सबसे लेते। तो उन्होंने वो भी थक चुके थे मेरे साथ बात करके, हाथ ऊपर करके बड़ा रिलैक्स करके ऐसे कि अब ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आई डिडंट लाइक दिस आंसर। मैंने कहा आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम अ पर्सन सिटिंग ऑन दिस चेयर। सब पूरे देश में, फिर तो मैं भी कुछ ना करूं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, हम कुछ ही ना करें। फिर तो हम कुछ ही ना करें, जो हो रहा है होने दो। तो खैर जो कुछ भी हुआ, फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट जज बने। आज भी अभी मैं एक और मेमोरेंडम
ये बंद करूं? लोकसभा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं राष्ट्रपति मुर्मू को जाकर एक दोबारा से मेमोरेंडम दूंगी। और सारी वकील 40% वकीलों की हमने मेरठ में, बार में, उन फर्जी, फेल, फ्रॉड सारे वकीलों को जिस दिन मैं निकालूं 40% मेरठ बार से खत्म कर दिए। बुलंदशहर में भरे पड़े, पूरे यूपी में भरे पड़े, फर्जी केस कर रखे हैं, फर्जी वकील घूम रहे हैं। तो न्याय कैसे सुधरेगा भाई? वकीलों को भी सुधारना है और जजेस को भी सुधारना है, तभी तो बात बनेगी। राइट, ऑब्वियसली। ये हमारे, फिर मैंने बीच में मेरे जो काम थे, एक संस्था बनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ले उसके फाउंडर थे मिस्टर पीटर आइगन, जर्मन। वो वर्ल्ड बैंक के काम से अफ्रीकन कंट्रीज में गए, तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत करप्शन है, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जॉब छोड़ी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था बनाई, जिसके 80 देश सदस्य हैं। तो 98 में तो मैं गई, उससे थोड़ा पहले 95-96 में हमारे जो नेवी के चीफ थे एडमिरल तैलानी, उन्होंने इंडिया का चैप्टर शुरू किया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दिल्ली में बनाया। उन लोगों को मेरी एक्टिविटीज दिल्ली में पता चली, तो मुझे दिल्ली बुलाया और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 12-13 राज्यों में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के चैप्टर खोले। और यूपी का लखनऊ में है, पर क्योंकि मैं मेरठ में कर रही थी, इसलिए उन्होंने यूपी में 2 चैप्टर किए, वेस्टर्न यूपी मेरठ में और लखनऊ। वो सब काम चलता रहा। 2003 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यूरोप में इनके अलग अलग, हम तो साउथ एशिया में आते हैं, तो मैंने बांग्लादेश की साउथ एशियन मीटिंग अटेंड की। इंडिया में जब हुई तो हम सूरज कुंड दिल्ली में थे, तो 2 महीने इसमें हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हम 6 देश थे साउथ एशिया में। तो 2 साउथ एशियन अटेंड की मैंने। तो 2003 में यूरोप की ट्रांसपेरेंसी ने वो साल करप्शन इन जुडिशरी के ऊपर ही डिवोट किया। तो मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। मैंने कहा ये जनवरी का महीना, और कौन कौन जा रहा है? टेम्परेचर देखा -20 जर्मनी का, तो मैंने कहा चलो और लोग भी साथ होंगे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ही का बाय नेम आया, क्योंकि आपने जजेस, जुडिशरी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, हिम्मत ही नहीं है। एक आप है और एक ईरान में है। जो ईरान वाला है वो तो जेल में पड़ा है, एक आप ही है जो करप्शन इन जुडिशरी के खिलाफ बोल्डली फेस किया। तो इनविटेशन आया है, आपका टिकट आ गया है, वो सब है, और आप वीज़ा इज नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। बीच में 26 जनवरी आ रही थी, तो मैं गई। मेरा भाई, छोटा भाई एडमिरल टेक्निकल लाइन से है, वो वहाँ पोस्टिंग थी, मैं उसके पास रुकी और एम्बेसी में गए। तो उन्होंने कहा कि आपको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा, उनका रूल है। मतलब हमारे देश में तो रूल सब तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा आज आपने अप्लाई किया है, उस दिन, अभी बीच में 26 जनवरी इसकी छुट्टी है, तो उस दिन मिलेगा। तो जिस दिन वो दे रहे थे, उस दिन 1 दिन की कॉन्फ्रेंस निकल रही थी और मैं जाऊंगी, तो खैर देन आई ड्रॉप द आइडिया। एनीवे दैट इनविटेशन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। उसके बाद हम ये काम करते रहे।